बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बायोडाइवर्सिटी का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम लोग कल अपने क्लास में कंप्लीट हम लोगों ने स्टडी कर लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपके पास आ जाता है न्यू पॉइंट, जो कि आप लोगों की जो प्रीवियस बुक है उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप लोग 3 चीज़ें पढ़ोगे, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। यूकरिया के अंदर आपके पास सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो आ जाएंगे। प्रोकैरियोट में आपके पास आ जाएंगे आर्की एंड बैक्टीरिया। पहले आप सिर्फ 2 ऑर्गेनिजम्स पढ़ते थे, प्रोकैरियोट और यूकरियोट, लेकिन अब आप लोग थर्ड वन भी पढ़ रहे हो, जो आपके पास क्या है, आर्की और बैक्टीरिया। इन दोनों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। 1977 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल लुइस। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन का। इन्होंने कहा किंगडम से भी अबव लेवल पे किसको होना चाहिए, डोमेन को। ठीक है, किंगडम आपके पास क्या है कि ये आपके पास ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा इससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए डोमेन, यानी कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने डिवाइड कर दिया डोमेन सिस्टम को 3 में, 3 कैटेगराइज में। ठीक है, 3 कैटेगरीज कौन कौन सी आ गई, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो एक्चुअली क्या है, डिवीजन है प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, जिसमें 2 डोमेन्स आते हैं आपके पास, आर्की और बैक्टीरिया, यानी कि आर्की और बैक्टीरिया दोनों के दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सिंगल डोमेन यानी यूकरिया के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड एक ये टेबल है, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने 2 ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्टडी किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग 3 डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को स्टडी करते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपका किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म हो गया। अब किंगडम से भी अबव एक और रैंक आती है आपके पास, जिसको आप बोलते हो डोमेन्स, जिसमें आपके पास 3 कैटेगराइज हैं, आर्की, यूकरिया एंड बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें से मोनेरा जो आपके पास है ये किस में लाई करेगा, आर्की के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है आपका वो किसके अंदर लाई करेगा, यूकैरियोट में, प्लांट, फंगस और एनिमल्स ये सारे यूकरिया के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, अब ज़रा हम देख लेते हैं, हमारे पास है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हमने 3 डोमेन्स पढ़े हैं ना, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकरिया, उन सबको हम ज़रा इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम बताएंगे किस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्टडी किया है। ठीक है, इनको किस बेस पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया। ठीक है, वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। आपको पता है जो आरएनए का स्टैंड होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये वाले। ठीक है, और इसको हम किस में स्टडी करेंगे, राइबोसोमल आरएनए के बारे में कह रहे हैं। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है जो बैक्टीरिया का सेल है उसके इर्द गिर्द सबसे फर्स्ट वॉल आती है सेल मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म किस हद तक एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करती हैं। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना कर सके मज़ीद। उसके बाद हम ज़रा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास डोमेन है, डोमेन आर्की, ये सबसे फर्स्ट है। ठीक है, डोमेन्स की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट डोमेन आपके पास है आर्की। आर्की का मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे पहले कि ये जिस तरह की मर्ज़ी आपके पास इन्वायरमेंट है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में। तो चलिए हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आर्की को क्या कहते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से भी पहले जिन ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया के तौर पर डिस्कवरी की गई थी वो आपके पास थे आर्की।
ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बट इनके जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता, जबकि जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आ गई ना केमिकल कंपोजिशन की बात, यानी कि जो सेल वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है आर्की और बैक्टीरिया की, ठीक है। उसके बाद इनका जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, वो ज़्यादातर किसके साथ रिलेट करता है, यूकैरियोट के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ रिलेट इतना नहीं करता जितना यूकैरियोट्स के साथ रिलेट करता है। उसके बाद जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे आउटर कवरिंग को आप लोग बोलते हो सेल वॉल, उसके नीचे जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यूनिक टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको इनेबल करते हैं कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सके, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो साल्टी लेक हो, चाहे डीप सी हाइड्रोथर्मल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वाटर हीट अप हो रहे होते हैं उनमें भी सर्वाइव करता है, ठीक है। उसके बाद एसिडिक, एल्कलाइन वाटर, इन सब में क्या करता है, आर्की बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इनकी एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो ये कौन से ऐसे इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, सॉइल और वाटर। वाटर भी कौन सा, ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर में आपको पता है साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो आप लोगों का फ्रेश वाटर नहीं होता कि वो पिया जा सके, ठीक है। उसके बाद है ये जो ऑर्गेनिज्म है आर्की, वो अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल सल्फर है, अमोनिया है, ये आप लोगों की ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जो अदर टाइप के आर्की होते हैं वो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकें, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब आर्की या कुछ बैक्टीरिया लाइक सियानो बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बस ये क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा आर्की की डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आर्की की, आर्की बैक्टीरिया, इनको क्या बोलते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि कदीम, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के। फिर उसके बाद है मिथेनोजेंस, नेम से पता चल रहा है मीथेन की बात की गई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया मिथेनोजेंस का भी, क्योंकि ये मिथेन से इनका नेम ड्राइव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए मिथेन एक केमिकल है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया जब वो सर्वाइव करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज़ करते हैं, मिथेन्स, ठीक है। उसके बाद हेलो, हेलो का मतलब जहाँ पर भी साइंस में वर्ड यूज़ किया जाएगा उसका मतलब होगा, बायो में जितना भी वर्ड हेलो का यूज़ होगा, इट्स मीन कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। हेलो मीन्स साल्टी इन्वायरमेंट, जैसे हेलोफाइट्स पढ़ोगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि साल्टी इन्वायरमेंट है, साल्ट वाले वाटर में, लाइक ओशन, सीज, ठीक है। उसके बाद है थर्मोफाइल्स, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे आर्की, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स यानी हॉट वाटर के अंदर सर्वाइव करेंगे, उनको थर्मोफिल्स बोलेंगे। उसके बाद एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डोमेन का ग्रुप आ जाता है, डोमेन हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपको जब बैक्टीरिया पढ़ोगे बिल्कुल क्लियर डिफरेंस हो जाएगा आर्की और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या होते हैं, इनको बोलते हो आप लोग ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें आर्की का कोई रिजेम्बलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इनको आप लोग क्या बोलते हो, ये भी क्या है आपके पास, प्रोकैरियोट। लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, जबकि हमने आर्की में पढ़ा कि पेप्टाइडोग्लाइकन उनकी सेल वॉल में नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, सॉइल में, वाटर में और एयर में, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उधर आपने क्या पढ़ा था आर्की के अंदर कि सिर्फ सॉइल और वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और आप क्या पढ़ रहे हो, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे, आपको पता है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो आपकी बॉडी में विटामिन के की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हम आपके पास बेनिफिशियल भी होते हैं और आपके पास हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि बैक्टीरिया हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, उनकी जो बॉडी है सिंगल सेल पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कैसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके पास क्लस्टर की फॉर्म में यानी कि मैस ऑफ सेल की फॉर्म में रह रहे होते हैं, कुछ चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ क्या होती है, कॉलोनीज बना के रह रहे होते हैं बैक्टीरियाज। मोस्ट ऑफ दी हेटरोट्रॉफ्स, बहुत सारे कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपनी फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये जो किंगडम है बैक्टीरिया का, इसका जो मेजर ग्रुप है उसमें दो चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया के डोमेन में दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया का ही, ठीक है, सेकंड होता है सियानोबैक्टीरिया का। अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? ये जो बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन सियानोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं आपके पास जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करें और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें, ठीक है। अब कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, जिनके लिए आपके पास एंटीबायोटिक्स बनी होती हैं। कुछ जो होते हैं आपकी बॉडी में भी या आपके इन्वायरमेंट में भी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल में आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन की कन्वर्जन होती है नाइट्रेट्स में या नाइट्राइड्स में, ठीक है, अमोनिफिकेशन के लिए, वो सब कौन करवा रहे होते हैं? बैक्टीरिया करवा रहे होते हैं। अब हम लास्ट और थर्ड वन की बात करने लगे हैं, डोमेन यूकरिया की। अब ये यूकरियोट्स हैं, ऐसे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस भी होगा, जिनकी बॉडी कंसिस्ट करेगी मल्टी सेलुलर, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सेल्स होंगे, उनको आप लोग बोलते हैं यूकरियोट्स। फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? यूकरियोट्स हैं। इनकी बॉडी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यूकरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डोमेन यूकरिया की आगे से मज़ीद कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमने पढ़े थे ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग डोमेन पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके डिवीजन्स को स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा में आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो क्या होगा? वेल डेवलप न्यूक्लियस के साथ होगा। उसके अलावा कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रह सकते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। फिलामेंट की फॉर्म में कैसे रहते हैं? कॉलोनीज़ की अगर आप लोग बात करो तो आप लोगों के पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है वॉल्वक्स की। वॉल्वक्स में आप लोग देखते हो एक आपके पास इस तरह से कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये वॉल्वक्स है। लेकिन इसमें अगर एक सेल की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि सारी कॉलोनीज़ जो है उसके अंदर जो सेल हैं वो सब डेड हो जाएंगे, बल्कि क्या होगा? हर सेल अपनी अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा, ठीक है, वो कॉलोनीज़। और कुछ होते हैं फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हम लोग बात करें इस तरह से, ये आपके पास स्ट्रक्चर फिलामेंट्स है, यानी कि इनकी बॉडी क्या होती है? डिवाइड हुई होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये सिंपल यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर में भी आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या होता है? मल्टी सेलुलर में आपके पास कोई भी प्लांट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गेन्स नहीं बस होते, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हो मिंट की, या आप लोग कोरिएंडर की लेते हो, पुदीना और धनिया, ये क्या करते हैं? आप लोग देखते हो इसके अंदर रूट भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं, शूट भी होती है। रूट स्टेम लीव सब कुछ होता है इनके पास। लेकिन क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग एक प्लांट को ग्रो करवाओ तो उसके लिए आप लोगों को अदर सेक्स ऑर्गन की भी ज़रूरत हो, ठीक है। या अगर आप लोग एक टहनी भी ग्रो करवाते हो उससे भी प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग इसकी कैटेगरीज देख लो। प्रोटिस्ट में भी आप लोगों के पास कैटेगराइज है। कुछ प्रोटिस्टा होते हैं प्लांट लाइक, कुछ होते हैं एनिमल लाइक, कुछ होते हैं फंगस लाइक। अब इनको ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। कौन से प्रोटिस्टा होते हैं? ऐसे प्रोटिस्ट जिनके जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। कुछ की आप लोग देखोगे काइटिन की, कुछ की देखोगे ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है, लेकिन इसमें क्या है? प्रोटिस्ट की हमेशा क्या होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब आप लोगों ने ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। उसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से आप लोगों ने इसको क्या बोला? ये प्लांट लाइक है, ठीक है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? हमेशा क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? हमेशा मीजोफिल सेल में, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। ये ऑब्वियस सी बात है, एक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल है तो उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है? फोटोसिंथेसिस का। और ये क्वालिटी किस में प्रेजेंट होती है? हमेशा ऑटोट्रॉफ में। और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जो अपनी फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गाई,
वो ग्रीन होती है आपके पास, खुद प्लांट तो नहीं होता, कोई ना ट्री होती है ना बुशेस की फॉर्म में होती है, लेकिन क्या होती है कि आप लोगों के पास ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है, इसलिए आप लोग उसको क्या क्या देते हो, ये आपके पास क्या है, प्लांट लाइक, जिसमें आपने एग्जांपल दे देते हो यूग्लिना की, डायटमोस की, ये एल्गी की आगे से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल लाइक भी प्रोटिस्ट होते हैं। अब वो कौन से हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल लाइक का मतलब होता है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि डिफरेंट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। ये अपना फूड क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। आपको पता है जो ह्यूमन और एनिमल के डिफ्रेंसिएशन है सेल में, उसमें क्लोरोफिल के बाद सबसे मेन कैरेक्टर आता है सेल वॉल का। ह्यूमंस के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआंस, उसके अंदर एमीबा, पैरामीशियम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा। ठीक है, 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद है आपके पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन सी होती हैं, जिनकी बॉडी हाइफी पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, हाइफी का मतलब क्या है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल मशरूम की एग्जांपल देखो, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर एक कैप लाइक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बॉडी का ये है और एक ये, अब ये क्या होगा, ये आपके पास फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। एक बॉडी का पार्ट ये, एक बॉडी का पार्ट ये, तो ये फिलामेंट्स के टाइप से है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक, लाइक स्लाइम मोल्ड्स या वाटर मोल्ड्स। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों के पास लास्ट चीज़ हम लोग जो पढ़ने लगे हैं अपनी आज की वीडियो के अंदर, वो हमारे पास है एमसीक्यूज ब्लॉक। याद रखना आप लोगों ने, कुछ ब्लॉक्स आपके पास डेफिनेशंस होते हैं, कुछ ब्लॉक्स में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, सर्टेन प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, वो आपकी बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम हमेशा क्या काज करता है, मलेरिया। ठीक है, एंटेमीबा, एंटेमीबा, ठीक है, ये क्या काज करते हैं, एमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री हमेशा आपके जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिप्नोसोमा काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ये सारे क्या हैं, प्रोटिस्टा, लेकिन काज क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिजीजेस काज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।